नदीम रज़ा का सलाम। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बीजिंग से जून अहमद खान, जो वहाँ रिसर्च वर्क कर रही हैं और फिर फ्रीलांस जर्नलिज्म भी कर रही हैं और फिर थिंक टैंक से भी वाबस्ता हैं। उनसे बात करेंगे हम वो ये जो अभी चाइना की जो क़यादत के अंदर 15 ममालिक का एक बहुत बड़ा एक बिजनेस डील एक हुई है, एक ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ज़ोन किस एग्रीमेंट की ये जो माहिदा हुआ है, इस ये क्या सिग्निफिकेंट क्या इसकी है? इससे क्या असरात खित्ते पे मुरतब होंगे? नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और एक ऐसे टॉपिक पे आपने गुफ्तगू का इनिशिएटिव लिया जिस पे बहुत ज़रूरी है कि लोग समझें दुनिया क्या टेक्टोनिक शिफ्ट्स हैं जो इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो आरसीईपी है, इसको आरसीईपी कहा जाता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान। इसमें 15 ममालिक हैं, डेवलप से लेके डेवलपिंग से लेके मोस्ट अंडर डेवलप्ड तक भी शामिल हैं। और इन 15 ममालिक की ये सिग्निफिकेंस है कि ये 2.2 बिलियन लोगों के इसमें इंक्लूजन है, $26 ट्रिलियन ट्रेड है। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ग्लोबल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्लोबल ट्रेड, दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ द ग्लोब। मतलब आप देख लें कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि तकरीबन 1/3 ऑफ इकोनॉमी एंड 1/3 ऑफ पीपल इसमें शामिल हैं। और इसमें ऑब्वियसली चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना ने इस वक्त इसमें क्योंकि शामिल हैं कुछ ईस्ट एशियन, एशिया पैसिफिक के ममालिक, कुछ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक, फिर जापान और साउथ कोरिया भी। और आप देखें कि ये जो चार मुल्क हैं, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान, ये कंसिडर किए जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली यूएस कैंप के। तो इसकी पहली सिग्निफिकेंस तो ये है कि चाइना की ये पहली मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि हम देखें कोविड के हालात में अब ममालिक ये नहीं सोच रहे कि हमने किस मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक और अलायंस इस तरह करनी है, स्ट्रैटेजी अपनी जगह, लेकिन कोविड-19 के बाद हमें ये एहसास हुआ कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने लोगों की जिंदगियां बेहतर करें, इकोनॉमी को रिवाइव करें। तो इसका सबसे बड़ा जो इस वक्त टाइमिंग इसकी इसलिए सबसे सिग्निफिकेंट है, वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 से सब ममालिक गुजर रहे हैं। और अब ये सोचा गया कि हम इस वक्त अपनी इकोनॉमीज को कैसे रिवाइव करें, इनको कैसे स्ट्रेंथन करें, और इन ममालिक का आपस में लिंक भी अच्छा बन जाता है थ्रू मैरिटाइम रूट्स। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल एक तो चाइना की राइजिंग सिग्निफिकेंस, स्टेबिलिटी चाइना पोर्ट्रे करता है, ममालिक की डोमेस्टिक नीड्स। और थर्ड फैक्टर ऑब्वियसली कि यूएस ने, जो कि इतना हेजुमन रहा इतने सालों से, उन्होंने तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी विड्रॉ कर दिया। तो ये भी एक फैक्टर प्ले करता है कि अब ममालिक किस पे बैंक कर सकते हैं, किस पे डिपेंड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी सिग्निफिकेंस है, एशिया की तरफ टिल्ट हो रही है इकोनॉमी, सिग्निफिकेंस, डायनामिज्म। और साथ में राइजिंग चाइना इज प्रॉमिसिंग वेदर फॉर एलाइज, मतलब एलाइज तो है नहीं चाइना के, लेकिन जो यूएस एलाइज हैं वो तक इस चीज को अब बेहतर तरीके से इस समझ पा इसमें रहे इस एग्रीमेंट को करने के लिए देखिए 10 साल का अरसा लगाया। बराक ओबामा की भी ख्वाहिश थी कि इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, वो ना कर सके और चीन ये कर गुजर गया। तो इसका मतलब है आगे आने वाला दौर है बिलखुसूस बैरुल काहिल और ये एशिया पैसिफिक सारे यहाँ पे। तो अब सारा रोल अब यही करेगा हैं। चाइना, नहीं नहीं, चाहे। मैं एक फ्रैंकली मैं आपको बात बताऊं, देखें यहाँ बड़ी हम हमारे यहाँ पूरी दुनिया में मोर और लेस जो वेस्टर्न और अमेरिकन और इंग्लिश लैंग्वेज सोर्सेज में जो नैरेटिव आता है वो बहुत स्ट्रांग आता है। वहां ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइना तो कन्फ्रंट कर रहा है, चाइना हेजमन बनना चाह रहा है, चाइना रिप्लेस कर रहा है, चाइना रिवाइज रिवाइज कर रहा है, रिविजनिस्ट पावर है। लेकिन चाइनीज लोग कहते हैं कि हम आपको ना कन्फ्रंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं माइक पोम्पियो ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या क्या अल्फाज ने इस्तेमाल किए, चाइना की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट कभी आई ही नहीं, कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया। बस कहा कि हम सिर्फ अपने लोगों की और अपने खित्ते की के मुस्तकबिल के बारे में सोचते चाइना हैं। की और यही खूबसूरती है कि चाइना की यही खूबसूरती है, इतने हुस्न पे भी वो नाज नहीं करता और खामोशी नहीं, से वो अपना रास्ता निकालता है। ये एक क्योंकि इसकी एक अहम वजह यह है कि ये लोग अपनी हिस्ट्री 5,000 सालों से देखते हैं। अब यहाँ पे फुकुयामा ने कह दिया कि लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, और चाइनीज कहते हैं कि कोई भी ऐसी, ना कोई ऐसा सिस्टम है, ना कोई ऐसी कुवत है जो हमेशा के लिए पावर में रह सकती है, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमेशा के लिए आइडियल होगा। तो ये कहते हैं कि जो जो राइज और फॉल है,
ये तो हिस्सा रहा है हमारा। वी हैव टू इवॉल्व, वी हैव टू अडेप्ट। और अभी एक मुश्किल वक्त था, अब बेहतर वक्त आ रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तभी तो जाएंगे अगर साथ में काम करते रहेंगे और प्रैग्मैटिक रहेंगे। इसमें आप होता यही पार्टनरशिप। है, उसमें इसमें यही होता है, जब कोई भी इंसान अगर ऊपर जाता है, जो उसके साथ होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाया करते हैं। ये चाइना की एक यानी कि दूरंदेशी है कि वो दोस्तों को भी लेके जाता है आगे। तो इससे इसके दोस्त ज्यादा हो ही रहे हैं, लेकिन दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। नदीम साहब देखें, पहले तो मैं ये बहुत जरूरी एक स्टेटमेंट है कि आपने कहा कि दोस्त भी साथ ऊपर जाते हैं। तो चाइना में अभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में भी और बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे वो कह रहे हैं कि डुअल डेवलपमेंट, डुअल सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है हमारी तरक्की और आपकी तरक्की जुड़ी हुई है, हमारी जी। बेहतरी और आपकी बेहतरी जुड़ी हुई है। अगर चाइनीज इकोनॉमी ने बेहतरी की तरफ जाना है तो ये तभी मुमकिन है जब साथ वाले ममालिक जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो भी डेवलप करेंगे। दूसरी चीज कि दुश्मन बढ़ गए, ठीक है, बातों की हद तक तो सभी कह रहे हैं कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी आगे बढ़ चढ़ के कह रहा है कितने मसाइल हैं, जापान साउथ कोरिया को भी जब मौका मिलता है तो कहते हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी में अब वो स्टेक होल्डर्स बनना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो अल्फाज हैं उनकी अपनी अहमियत है, ट्रू। उनकी उनका अपना पर्पस है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली स्टेप्स देखें तो यूरोपियन ममालिक भी, अब बेशक वो यूएस कैंप में होंगे आइडियोलॉजिकली, इसमें वो इसमें बड़ा उन भी एक और चीजों के बहुत बारे में। एक अहम नुक्ता ये है कि जैसे पाकिस्तान एक नो डाउट के सी पैक है, गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इससे पाकिस्तान किस हद तक फायदा उठा सकेगा? ये हम पे डिपेंड करता है, वेरी फ्रैंकली। अब देखें, पहला फेज था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन का। वहां पे तो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है इतने सालों से कि वाकई प्रोजेक्ट्स एग्जेम्पलरी पेस पे इंप्लीमेंट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तान में अमेरिकन और इंडियन मीडिया से भी बहुत इंस्पायर होते हैं, वो हमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं, लेकिन चाइना में जो चाइनीज हैं और बाकी ममालिक के लोग हैं वो कहते हैं वाकई ये एग्जेम्पलरी है कि इतने बड़े पैमाने पे एक ऐसे मुल्क में जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही थी, इतने बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपकी कैपेसिटी बिल्ड होगी। नेक्स्ट स्टेप है फेज 2 और फेज 3, जिसमें बिजनेसेस का और लोगों का जो इंटरेक्शन है, जो उनके स्किल्स हैं, वो डिटरमिन करेंगे। अब पाकिस्तान को चाहिए, जैसे चाइना ने 80s और 90s में जहां जाके मुमालिक में कहा कि हम आपको पॉलिसीज दे रहे हैं, हम आपको बेहतर डील दे रहे हैं, हम आपको कुछ लैंड भी कुछ देर फ्री में दे देंगे, हमारे लोग स्किल्ड हैं, आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हम आपको 100% फैसिलिटेट करेंगे। हमें अब ये करने की जरूरत है। और इसमें मेरा ख्याल है दूसरी चीज कि हमें लगता है कि बड़े रातों रात इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, रातों रात हमें प्रोजेक्ट के फायदे मिल जाएंगे, रातों रात लोग बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। चाइना की 40 साल की जर्नी है, 20 सालों के बाद, बल्कि 23 सालों के बाद चाइना ने WTO ज्वाइन किया अपनी ओपनिंग रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप के बाद। 23 साल वो कंसिस्टेंटली 5 ईयर प्लान्स पे काम करते रहे, और अभी भी वो कंसिस्टेंसी के साथ अपने 5 ईयर प्लान्स पे काम कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि कंसिस्टेंसी लाएं पॉलिसीज में, थोड़ा सा तहम्मुल रखें। आज सीपेक सक्सेसफुल नहीं हो गया, सीपेक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल सक्सेसेस एंड फेलियर्स, वी हैव टू बी रिसेप्टिव टू दैट। और देखें कि किसी भी मुल्क ने 5 6 7 सालों में तरक्की नहीं कर ली, लेकिन सबने मिलके, हुकूमत ने, बिजनेसेस ने, लोगों ने बस मिलके एक तरह कोशिश करनी है बिल्कुल, स्टेप बाय आपकी स्टेप। आपकी बात में काफी कुछ पोशीदा है कि पाकिस्तान 47 और चाइना 49। पाकिस्तान के 2 साल के बाद चाइना, अब और उसके बाद मैं, देखें। हाँ प्लीज। चाइना ने 80s तक बल्कि 90s तक पाकिस्तान में जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी चाइना से बहुत बेहतर थी। पिछले 20 सालों में चाइना ने इनकम्स में 10 फोल्ड इंक्रीज एक्सपीरियंस देखिए किया ना, है। अब तो ये वही चीज है कि यहाँ पे आके इंसान बेबस हो जाता है। देखिए ना, आप भी तो एक माइंड है, जो पाकिस्तान का माइंड है वो चाइना में बैठा है। पाकिस्तान के जो स्किल है सारी, वो यूरोप में जाके उन यूरोप की ग्रोथ में किरदार अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान, वही मैं कह रहा नदीम, था कि 2 साल पहले चाइना से पाकिस्तान आजाद हुआ, चाइना बाद में हुआ। आपने कहा 5 साल की पॉलिसी है, पाकिस्तान की 5 साल की पॉलिसी होती थी।
लेकिन वही बात आपकी कि जब हम ही अपना फायदा ना सोचें कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर आप प्लीज आप कुछ कहना चाहें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी भी ना ये इसमें 2 मिनट लगेंगे, प्लीज। क्योंकि चाइना अभी भी कहता है कि हमारी जो तरक्की के पहले कदम हमने लिए वो तो अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। चाइना के जो बेहतरीन इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो अमेरिकन ने उसमें ट्रू। इन्वेस्ट किया था। 80s और 90s में जो ओपनिंग अप थी जिसने एक्सपेडाइट किया इनके रिफॉर्म को, वो तब हुई कि इन्होंने कहा हम साइंटिफिक एक्सचेंज करेंगे। हम जाके जो मुल्क तरक्की कर चुका है, जो इस वक्त पावर है दुनिया में, उसके पास जाके सीखेंगे कि वो क्या करें और फिर हम अपने मुल्क की मदद करेंगे। और ये नहीं है कि वो डुप्लीकेट कर देंगे उस सिस्टम को, लेकिन हमारे लिए भी इस वक्त बहुत जरूरी है कि अगर मेरे जैसे सैकड़ों हजारों की तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचते हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम चाइना को समझें, ऑब्जर्व करें, ये जाने कि अगर एक मुल्क मगरिबी नहीं है तो वो कैसे तरक्की कर चुका। एक ऐसे निजाम में, दुनिया का एक ऐसा निजाम है जो बहुत बायस्ड है, हम भी तरक्की कर सकते हैं। हमें अपना पार्ट ढूंढना है, एंड वी हैव टू। मतलब अभी चाइना में मेरा यहाँ होने का मकसद, आई कॉन्स्टेंटली, मेरा 70% काम है ही पाकिस्तानियों के साथ। या यहाँ पे मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रही होती हूँ, या पाकिस्तानी मीडिया पे गुफ्तगू कर रही होती हूँ, या ऐसे रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट कर रही होती हूँ जो बेहतर तरीके से मैं समझ सकूं कि हम कैसे मजीद एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ब्रेन ड्रेन इज अ बैड थिंग, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा जो डायस्पोरा है वो हमारा एसेट भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा? सब ममालिक, जो भी ममालिक अब तरक्की कर चुके हैं रिसेंट ईयर्स में, उनका एक ये एडवांटेज भी था कि दे हैड पीपल जो समझ रहे थे जाके ममालिक में, दूसरे ममालिक में, कि कैसे तरक्की हो रही है, उनके स्किल्स सीख रहे थे और फिर आके या वहां से या वापस आके मदद कर रहे थे अपने मुल्क की। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास हर वो, इस वक्त हमारा डायस्पोरा स्ट्रांग है। हर दुनिया के हर रीजन में पाकिस्तानी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तान की तो रेपुटेशन, एक फ्रेंच मेरे कॉलीग मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान के बाद में मैंने जो चीज सुनी है वो ये है कि पाकिस्तान में साइंटिस्ट की बड़ी हाई रेशियो है। ये क्यों उनको पता है? क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो उनको ये चीजें भी बताते हैं। तो मेरा ख्याल है वी हैव टू सी बियॉन्ड। बिल्कुल, अगर लोग अपने बारे में सिर्फ सोचें, अपने मुल्क के बारे में ना सोचें, तो फिर उसमें हम सबका नुकसान है, उन लोगों का भी बहुत ही नुकसान है। बहुत प्यारी आपने बात कर दी, कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह दिया है। और यही अल्फाज हैं जो दिल से निकल रहे हैं आपके। मैं भी वही चीज कह रहा हूँ कि हम, जैसे चाइना ने तरक्की की है, उन्होंने पहले, लाजिस बात है, हर के पहले अपना सोचता है, उसके बाद अपने अहले खाना का, फिर अपने आस पड़ोस का, फिर दूसरे शहरों का, उसके बाद ममालिक का। आज चाइना इसीलिए वहां पहुंचा है। तो इसमें सबक हमारे लिए एक तो ये भी है कि जो एग्रीमेंट किया 15 ममालिक के साथ, कहा कि कल तक कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि जो अमरीकी ब्लॉक के थे वो चाइना के साथ खड़े होंगे। तो हमारे पास भी मौका है, ये सी पैक है, फिर वन बेल्ट और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जाने के लिए। लेकिन उसमें सबसे पहले पाकिस्तान हुकूमत को और जो रियासी इदारे हैं उनको सोचना पड़ेगा संजीदगी के साथ। चाइना के जो तजर्बात हैं, आप लोगों के तजर्बात हैं, हमें उससे इस्तेफादा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज।